जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट, है ना। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, जितने भी हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन करने वाले हैं वो पूरे न्यू अपडेट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, जो हाल ही में आपका प्रीवियस ईयर 2021 और 22 का एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन से, जो अब पता है क्योंकि 2022 में इसका फॉर्म निकला था और 23 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसी प्रकार जो 2021 में जिसका फॉर्म निकला था वो आपका 22 में एग्ज़ाम हुआ। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लोग 23 की क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग 22 के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों कि आपके पास जो है वो लगभग कह सकते हैं बहुत कम समय में है। जैसे आपको पता है कि 24 आपका क्या होगा, 24 नवंबर का फॉर्म आउट होगा, है ना। और आपका एग्ज़ाम जो होगा आपका फरवरी एंड में होगा और चलेगा कब तक, ये मार्च फर्स्ट वीक तक चलेगा, यही कहा गया है ना। तो आप मान के चलिए कि नवंबर तक गया, है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो लेके मान के चलिए आपके पास 80 से लेकर, है ना, 85 या मान सकते हैं 80 से लेकर आपका 90 दिन भी आपको जो है ये बचा हुआ है। तो इसी बीच आपको सारी जो है जितने भी चैप्टर है ये सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो भी आपकी अच्छी रिदम के साथ। क्योंकि देखिए एसएससी जीडी वो पहला वाला नहीं रहा जो पहले आपका पूछा जाता था, क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या था, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अभी आपका नेगेटिव मार्किंग आ गया। साथ में आपको पता है कि क्वेश्चन लेवल जो इसकी है बहुत हाई लेवल तक गया, क्योंकि एसएससी इसको कंडक्ट कर रहा है। और एसएससी जैसे बाकी एग्जाम में पूछते हैं, जैसे आपका एसएससी आपका सीएचएल हो गया, एसएससी आपका क्या हो गया एमटीएस हो गए, सीजीएल हो गए, तो उन सारे क्वेश्चन को भी क्या है इसी में आपका एसएससी जीडी में भी उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसलिए है ना, मेरा फर्ज है आपका जो है जो आपका 23 और 22 में जो एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न आया था उसी बेस पर मैं आपको क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, ठीक है। बस दोस्तों आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेथड या वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों से जरूर शेयर कर दिएगा। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा देर नहीं करते, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखो, इसी बीच आपका पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपका √6, है ना, कोमा √8 और √21 का फोर्थ समानुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, आप देख सकते हैं एसएससी जीडी 10/1/2023 के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। हाँ, चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बता सकता हूँ। एक आपका क्या होगा, बेसिक फार्मूला से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और एक आपका रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ कि बेसिक्स का फार्मूला क्या बनती है, और उसका अगर मैं शॉर्टकट तरीका बात करूँ या रेशियो से बात करूँ तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले फार्मूला की बात करूँ तो फार्मूला क्या बनती है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें पता है फार्मूला क्या होता है। देखिए बेसिकली अगर फोर्थ पोजीशन निकालते हैं यहाँ पर हमेशा आपका 3 टर्म दिया जाता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और आपका थर्ड टर्म दिया जाता है। मतलब मान लीजिए ए, है ना, बी समानुपात, क्योंकि समानुपात है इसलिए समानुपात C/X होता है। अब फॉर्मूला क्या बनती है, अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इससे फॉर्मूला निकालते हैं। तो क्या करेंगे, अंदर बाहर बार गुना करेंगे और अंदर अंदर गुना करेंगे, ठीक है। तो बाहर बार गुना करने क्या होगा, ये हमारा क्या होगा A/X हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाहर बार गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा B/C हो जाएगा। अगर यहाँ से x की मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में इसको इक्वल टू उधर जाइएगा तो क्या होगा, ये बाई में चल जाएगा, तो क्या होगा हमारा B/C/A। तो ये हमारा क्या होगा, ये फार्मूला वाइज क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। अदरवाइज अगर मैं इसको रेशियो मेथड से बात करूँ तो रेशियो मेथड से हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला आपका हुआ, है ना। अब ध्यान से, अब रेशियो में हमको बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होता है। तो वो कब होंगे, जब इनके रेशियो होगी इस टाइप का होंगे, तब कब होंगे, जब ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर 1:2 है, ठीक है, और समानुपात 1:2, कुछ भी रेशियो हो सकता है, ये कि नहीं ये फिक्स्ड है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 3:4 भी हो सकता है, तो यहाँ समानुपात 3:4, तभी ये क्या होगा, अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर, मतलब यहाँ जितना रेशियो होगा आपका इधर भी उतना ही रेशियो होना चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए, अब देखिए इसका हम लोग मल्टीपल करके देखते हैं। तो देखिए मैंने अभी बताया अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होता है, तो इन दोनों गुना कीजिए, कितना आएगा आपका, देखिए 2 आया, बाहर बार गुना कीजिए तभी क्या होगा 2 आया। तो अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये आपका 12 आ जाएगा,
अंतर अंतर बाहर बाहर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू बराबर होगा। तो आ गया बराबर, है ना। तो बाहर के गुणनफल और अंदर के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये दो मेथड से, एक आपका फार्मूला से क्या बताया था मैंने, बी इंटू सी बाई ए इक्वल टू एक्स, आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो चलिए अब देखिए हम लोग, है ना, आप इसको इस मेथड से इसको लगा के कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, इसके से इसको इंटू कीजिएगा, बाई इसको कीजिएगा, है ना, और आपका यहाँ से एक्स का मान जो होगा वो निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिएगा, मैं आपको इस मेथड से नहीं बताने वाला हूँ, है ना, जो मैंने आपको फार्मूला वाइज बताया। देखिए ये वाला, हाँ, ऐसा नहीं कि इसका मैं यूज़ नहीं करूँगा, जब हमें लगेगा हाँ इसका यूज़ करना चाहिए तब मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। और जब हमें नहीं लगेगा कि नहीं हम लोग ऐसे भी इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं, तो हम लोग इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब मैं इसको बता रहा हूँ आपका जो है सेकंड टाइप का क्वेश्चन के इस टाइप का, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पर रेशियो देखिए, अगर रेशियो क्या है ना, आप इसको रूट से भी लगा के बना सकते हैं, अदरवाइज आपको बिना रूट से भी इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आंसर जो होगा वो रूट में होगा, तो आपको आप रूट रहने दीजिए, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी में रूट है आपका, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर रूट भी छोड़ दे तभी भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चलिए हम करते क्या है, यहाँ 6 to 8 है और यहाँ पर समानुपात क्या है, 21 है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स जो होगा ये भी रूट में होगा। हाँ, अभी हमें रूट इसको भूल जा रहा हूँ। ओके, आप सबसे पहले इसका रेशियो देख लीजिए दोनों का। तो अगर मैं यहाँ रेशियो की बात करूँ तो ये क्या है, 3:4 में है। तो मैंने अभी कहा यहाँ भी क्या होगा आपका 3:3 क्या होगा, ये 4 में होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। तो इसका ये कितना गुना है, आप कह सकते हैं कितना गुना है, 21 जो 3 का कितना गुना है आपका 7 गुना है। तो इसका 7 गुना कितना होगा, इसका 4 का 7 गुना कितना होगा आपका 28 हो जाएगा। कितना होगा आपका 28 हो जाएगा। इसका मतलब आप देख लीजिए 28 कहाँ पर है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना 28 ये वाला होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, 28 आपका ये वाला होगा, है ना। कैसे, देखिए रूट से कोई चीज़ बाहर निकलता है तो सिंगल डिजिट में निकलता है, अंदर जाता है तो डबल हो जाता है, होता कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है आपका, इस 2 को अंदर कीजिएगा तो क्या होगा, ये 2 × 2 × 7 होगा कि नहीं, है ना, बिल्कुल होगा। क्योंकि ये रूट से बाहर निकलता है, सिंगल डिजिट में निकलता है, अंदर जाता है तो क्या होगा, डबल डिजिट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो ये कितना होगा 28 रूट। तो इसका आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आप इससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये इसका कितना गुना है, 7 गुना है। तो इसका 7 गुना कितना होगा, 4 का 7 गुना आपका 28 हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए 3 21 जो है 3 का कितना गुना है, 7 गुना है, तो 4 का 7 गुना कितना होगा 28 हो जाएगा। समझ में आया आपको, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्या कहता है हमारा, 5x - 2y अनुपात क्या है हमारा, यहाँ पर x - 2y इक्वल टू क्या है हमारा, ये हमारा है 9:17 हो तो का मान। अच्छा यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, इसका निकालना है, हमें क्या दिया क्वेश्चन में, ये हमारा है 9x / 13y का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है और क्या है, इसका वैल्यू हमारा ये दे के रखा है और हमें निकालना क्या है, ये 9x / 13y का मान ज्ञात करना, ये हमारे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन को, है ना, या तो आप मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन बना सकते हैं, या तो इसको क्वेश्चन का कोई भी तोड़ नहीं है, इसका क्वेश्चन को नॉर्मल तरीका से ही निकालना पड़ेगा, है ना। अब देखिए अगर मैं मल्टीपल चेक करके बता रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को मल्टीपल चेक करके हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका ऊपर में 9 दिख रहा है और यहाँ पर x है, ठीक है, नीचे में 13 है और यहाँ पर क्या y में y है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो वो हमेशा 9 ही का मल्टीपल देगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर x का मान हम लोग 1 रखते हैं तो ये क्या होगा, 9 होगा। इसी प्रकार अगर x का मान 2 होगा तो ये कितना होगा, 18 होगा। तो देखिए हमेशा क्या होगा, ये आपका 9 ही का मल्टीपल दे रहा ना। देखिए ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का, आगे कुछ भी रखिए, और अगर 3 रखते हैं तो 27 होगा, तो वो भी आपका क्या होगा, वो आपका 9 का मल्टीपल होगा, है ना। इसका मतलब ऊपर का और नीचे का वैल्यू का हम लोग देख लेंगे और इसका ऑप्शन जो होगा उस जो भी आएगा उससे हम लोग इसको मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार यहाँ नीचे जो भी होगा, है ना, 13 के साथ जो भी y मान रखिएगा, 13 के साथ जो भी रखिएगा वो क्या होगा, हमेशा उसका क्या होगा, 13 का ही मल्टीपल देगा। कुछ भी रखिए आप, है ना, 1 2 3 4 5 6 भी कुछ भी रखिए तो हमेशा क्या होगा, वो आपका किसी का मल्टीपल देगा, वो 13 का मल्टीपल देगा। ठीक है, हाँ। आप थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कौन सा
जो है आपका ऊपर और नीचे हम लोग देख लेते हैं कौन सा आपका है कि जो है किसका मल्टीपल है, वो आपका 9x/13y का मल्टीपल, मतलब 9 और 13 का मल्टीपल है। ठीक है। हाँ, तो देखिए 9 का मल्टीपल ये भी है, 9 का मल्टीपल ये भी है, 9 से कटेगा, ये नहीं कटेगा 9 से, और ये भी आपका 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ तीनों कटेगा। अब थोड़ा सा 13 का मल्टीपल देख लेते हैं। देखिए 13 से ये भी कट जाएगा, 13 से, है ना, ये 13 से नहीं कटेगा। क्या ये 13 से कटेगा? आई थिंक बिल्कुल, है ना, ये 13 से कटेगा, मतलब या तो ये आंसर होगा या तो आपका ये आंसर, मतलब ये दोनों आंसर तो आपका नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए आपका मल्टीपल चेक करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, है ना। अदरवाइज अगर कोई एक भी ऑप्शन, अगर मान लो ये नहीं होता ना, ये अगर नहीं कटता आपका कौन वाला, ये अगर नहीं कटता है तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या कर सकते हैं, ये आपका डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये इसका आंसर होगा। पर देखिए ये आपका 13 से कटेगा और ये आपका किससे 9 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं रेस में है। तो इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, है ना, नॉर्मल तरीके से इसको राइट सोल्यूशन क्या है नॉर्मल तरीके से, चलिए देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ नॉर्मल तरीका तो क्या होगा आपका, ये क्या आपका 5x - 2y बाई x - 2y, है ना, इक्वल टू क्या है 9/17। मल्टीपल कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा आपका, देखिए 17 से 5 को गुना कीजिए तो कितना होगा 85x, माइनस 17 से 2 को गुना कीजिए कितना होगा 34y, इक्वल टू 9 के साथ इन दोनों को गुना कीजिए तो क्या होगा आपका 9x - 18y। ठीक है। अब देखिए कौन सा छोटा है, x में से ये वाला छोटा है, इसको उधर लाइए, और इन दोनों में से कौन छोटा है आपका, ये छोटा है, इसको उधर ले जाइए। ठीक है। तो देखिए यहाँ से निकल के क्या आएगा, चलिए आइए देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग 85 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 76x आ जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, 34, देखिए उधर जाएगा तो ये 34 क्या होगा प्लस, माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 34 में से 18 गया तो बचा कितना आपका 16y। तो x और y का मान क्या होगा आपका, ये देख लेते हैं, है ना। तो ये क्या 16/76, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा कटेगा किस में, ये 4 बार में और ये 19 बार में, है ना। तो ये आपका क्या होगा, अगर 4 से काटते हैं तो ये 4 बार में कट गया, और 4 से इसको काटेगा तो ये 19 बार में। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका 4 से गुना करना है, यहाँ पर 13 से गुना करना है, सॉरी यहाँ से आपका 19 से गुना करना है। ठीक है। तो देखिए 4 से अगर गुना करते हैं किसको 9 को तो कितना आएगा 36 आएगा, ना ये आएगा ना ये आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा आपका ये वाला हो जाएगा। बाकी आपको नीचे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्या कहता है, 7, 5 और 13 का चतुर्थ समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपात के बीच का अनुपात क्या होगा, ये निकालना हमें। ठीक है। मतलब इसका क्या होगा चतुर्थ अनुपाती और इसका थर्ड प्रोपोर्शन के बीच में अनुपात रेशियो क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए, है ना, मैंने आप चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, BC/A बताया था ना। अब इसके साथ इसका रेशियो किसका, थर्ड प्रोपोर्शन का। तो थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो आपका मतलब फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला उसी प्रकार से बनेगा, है ना, जैसे मैंने इसका निकाला था उसी टाइप का निकलेगा। बस यह फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर B² हो जाएगा। ये कैसे होता है, देखिए जो आपका सेकंड टर्म रहती है ये आपका 2 बार रिपीट होती है, और मैंने आपके अभी बताया कि अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के क्या होती है आपकी बराबर होती है। ठीक है। बस ये याद रखिएगा। ठीक है। तो ये थर्ड टर्म जो सेकंड टर्म होती है उसका आपका 2 बार रिपीट होती है, इसलिए क्या होता है 7:13 अनुपात, है ना, 13:x होती है, इसलिए अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होते हैं, इसलिए इसको गुना कीजिए क्या होगा, ये 20 बन जाता है। ठीक है। हाँ याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं है। चलिए अब देखिए, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब हमें निकालना है क्वेश्चन सॉल्व क्या होना चाहिए, ये निकालना है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर ए की बात करें, है ना, देखिए ए और ए, यहाँ पर ऐसा नहीं है ए कट दिएगा बी कट दिएगा, मत कटिएगा। देखिए कब कटिएगा, जब यहाँ पर एक टर्म, यहाँ पर देखिए आप ए टर्म यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, ये हमारा क्या है 7 है, और यहाँ पर भी क्या है ए टर्म 7 है, तब इसको आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है बी टर्म, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 13 है, मतलब ये जो है आपका कॉमन नहीं है, तो इसको आप लोग मत काट दीजिएगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल नहीं काटिएगा, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है बी और सी गुना कीजिए, कितना बी और सी गुना कीजिए कितना आएगा आपका 15 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है थर्ड टर्म, देखिए ये वाला, ठीक है,
ये देखिए, तो ये क्या होगा आपका, ये बी यहाँ पर क्या होगा, बी आपका यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, ठीक है। तो ये तो हमें निकालना है क्या, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का अनुपात। तो ये कितना होगा 15 अनुपात कितना होगा, 15 अनुपात कितना होगा आपका 169। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर है ना, 15 अनुपात क्या है 169, इसका आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ आपको समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। समझ में आया, अगर यहाँ पर कॉमन नहीं होता साथ यहाँ पर और यहाँ पर नहीं होते तो हम लोग ये तरीका निकालते हैं यहाँ पर, है ना, इसको रख के इसका आंसर यहाँ से निकालते हैं। बट यहाँ पर कॉमन हो गया इसलिए उसको काट के हम लोग हटा दिए। ओके, समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या कहता है A/B हमारा क्या है 5:6 है ना, और B/6 क्या है हमारा, क्या है 6:7 है। तो हमें निकालना क्या है, बोला गया क्वेश्चन में A+B, B+C और C+A का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सीरियल संख्या में दिया रहता है, सीरियल संख्या मतलब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए और बी का क्या है 5-6 दिया है, इसी पर बी सी का देखिए यहाँ पर 6-7 दिया है, मतलब क्या ये सीरियल संख्या में दिया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा A/B/C का जो वैल्यू होगा सिंगल डिजिट में वो क्या होगा 5, 6 और 7 ही होगा, याद रखिएगा, है ना। ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, है ना। आप इसको निकाल भी सकते हैं, बेसिक तरीका से इसको निकाल भी सकते हैं, है ना। कुछ भी दिया रहेगा, अगर ये सीरियल संख्या में जैसे मान लीजिए आप 3, 4 है ना, और 4, 5 है, कितना है 3, 4 और 4, 5 है। ओके, तो यहाँ पर जो होगा A/B/C का मान जो होगा क्या होगा, वो 3, 4 और 5 हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात, है ना, समझ में आया। चले, ये हमारा क्या होगा, अगर ये हमारा सीरियल संख्या में दिया रहा क्या दिया रहेगा तो हमारा यही आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, ये मैं आपको तरीका बता दिया। अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा, है ना, देखिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए बी का मान यहाँ देखिए 6 है, कॉमन है, देखिए यहाँ पे बी में 6 का मान जो है कॉमन है ना। तो यहाँ पर क्या आप लोग इसे निकाल सकते हैं A/B/6, है ना, ये लिख सकते हैं। तो 5, 6 और ये 6, 7 आप लोग इससे भी कन्वर्ट करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं। आपका वही माना है, देखिए यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर बराबर है, तो आप लोग इसको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी बराबर है। तो यहाँ पर जो होगा वही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर अदरवाइज आप लोग इसको नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं कि ऐसे करके, है ना, इसके साथ 5 के 6 को गुना कीजिएगा, 6 के साथ 6 को गुना कीजिएगा और 6 के साथ 7 को गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सिंगल डिजिट में इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपका, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर देगा, ठीक है। चलिए अदरवाइज देखिए इसका अगर मैं आंसर बात करूँ तो आंसर क्या होगा, तो हमें पता है 5, 6 बोला गया, तो ए बी क्या है 5, 6, ए बी क्या है 5, 6, तो 5, 6 जोड़ेंगे कितना 11 आएगा। देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला देख लीजिए, है ना, बी सी क्या है हमारा, बी सी, देखिए बी सी क्या है, इन दोनों को जोड़िएगा, बी सी कितना है हमारा, ये 6, 7 है ना, 6, 7 को जोड़िए कितना आएगा 13 आएगा, मतलब यहाँ 13 है, यहाँ पर आपका नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन नेगेट कर गया। इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दिएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है। क्या है हमारा 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या हुआ, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया तृतीय अनुपात क्या होता है आपका B² होता है, मतलब इसका आप लोग स्क्वायर कीजिएगा और ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 36 × 36 बाई क्या होगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे तृतीय अनुपात इसको आप मन में रख डबल रख दीजिए कि 36 36 होगा, 24 को काटिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आप देखिए इसको काटते हैं तो क्या होगा, इसका 12 से कटेगा, 12 2 में कट जाएगा, 12 3 में कट जाएगा, इसको 2 से कटेगा तो ये 18 बार में कट जाएगा, तो उसको गुना कीजिए, अल्टरनेट कितना आएगा आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब 54 हो जाएगा। समझ में आया, समझ लाइक शेयर को। इसके लिए आपको पेन आपको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस इसको देख के ही इसको आंसर आप कर सकते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि 0.64 और 0.81 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए मध्य अनुपात डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, √AB होता है। ये कैसे निकाल के आते हैं, ये भी वैसे ही निकल के आते हैं जैसे हमने आपको बताया था, कैसे चतुर्थ अनुपाती थर्ड अनुपात मैंने आपको बताया, उसी प्रकार ये भी निकल के आता है। बस याद रखिएगा कि थर्ड प्रोपोर्शन में ये जो होता है ये आपका 2 बार रिपीट होता है,
है ना। और फोर्थ पोर्शन में क्या होता है आपका, जो होता है यहाँ पर सी, जो आपका मान तीसरा टर्म जो दिया रहता है, 3 टर्म दिया रहता है, आपका 4 टर्म्स को फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। और चतुर्भुज का क्या होता है ना, इसका देखिए ये वैल्यू क्या होता है, ए और बी हमें से दिया रहा, 2 वैल्यू दिया रहता है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये वैल्यू ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। मतलब क्या होगा, बी ए और बी को हम लोग किनारा में ढकल दिए, बाकी इनके बीच में 2 एक्स हम लोग इंक्लूड कर लिए। अब देखिए वही फॉर्मूला होती है, अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। तो अंदर के गुणनफल कीजिए क्या क्या होगा आपका ए स्क्वायर बनेगा, इन दोनों गुना कीजिए क्या होगा आपका ए बी बनेगा, है ना, कि अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होती है, समानुपात का रूल से। ओके, अब यहाँ से अगर एक्स निकालें क्या होगा, ये एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा अंडर रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल टू गुना जाएगा क्या होगा, वो रूट बनाता है। तो देखिए ये फार्मूला बन के आपका क्या है, ये मध्य अनुपाती की, है ना। हाँ, अब देख लीजिए, अब मैं बात करूं तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट, तो यहाँ भूल जाइए कि पॉइंट में है ये, ठीक है। आपको याद है कि 64 किसका, आपका किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार अगर बात करें 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो गुना कीजिए कितना आएगा आपका 72 आएगा। देखिए 72 कहाँ पर है, देखिए 72 ना ये है ना ये है ना ये है, ओनली फॉर ये वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 0.72 आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आया आपको, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, है ना, क्या कहता है, 2 संख्या का अनुपात दिया हमारा क्या है 3:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दे जाए तो वो अनुपात हमारा क्या है 1:2 हो जाता है। आगे बोला यदि प्रत्येक संख्या से 4 घटा दिए जाए, ठीक है, 4 घटा, तो उसका अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। ओके, अगर प्रत्येक संख्या में क्या घटाए 4 घटा दिए जाए तो वो संख्या क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक्स मेथड बना सकते हैं या तो उसको रेशियो से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीका बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि इसका हम लोग कोई भी हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन से मेथड से या इसको मल्टीपल चेक क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या है, अगर मैं इसकी एक्स मेथड बात करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हमारा 3x प्लस इस संख्या में 8 जोड़ा जाए, तो इस संख्या में 8 जोड़ते हैं, बाई यहाँ पर 8x प्लस 8, है ना, इक्वल टू क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा, कितना होगा 1/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्रॉस कीजिए तो क्या होगा, ये 6x प्लस ये कितना होगा 16 इक्वल टू 1 के साथ इन दोनों को गुना कीजिए तो कितना होगा 8x प्लस 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। हाँ, अब देखिए ये वाला छोटा है इसको इधर लाइए और ये वाला छोटा है इसको इधर ले जाइए, तो 8 में से ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो मतलब 8x में से 6x गया, बचा कितना 2x इक्वल टू, है ना। देखिए 8 को उधर लीजिएगा कितना होगा माइनस होगा, 16 में से 8 गया तो बचा कितना 8 बचा, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 आ गया, कितना आ गया 4। तो यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, तो ये कितना होगा आपका, ये आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा 4 से गुना कीजिए तो ये कितना होगा 32 हो जाएगा। तो ये संख्या कितना था 12 और 32 था। अब कहा गया इस क्वेश्चन में आगे कि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया है तो उसका अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। तो इसमें से 4 घटाइए तो क्या होगा, ये 8 बन जाएगा, इसमें भी 4 घटाइए तो ये कितना होगा आपका 28 हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप इसका रेशियो देख लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका रेशियो 4 से काट दे रहे हैं तो ये 2 बार में और ये आपका 7 बार में कट जाएगा, इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। अदरवाइज देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। रेशियो से कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए अंतर देख लीजिए, यहाँ पर अंतर देख लीजिए, ठीक है। तो ये 3:8 है और ये 1:2 है। कब, जब इसमें भी 8 जोड़ा है इसमें भी 8 जोड़ा, तब ये संख्या बना हमारा, है ना। जब इसमें भी 8 जोड़ दिए इसमें भी 8 जोड़ दिए तो ये क्या बन गया हमारा 1:2 बन गया। समझ में आया, हाँ, ये मैंने क्या बना हमारा 1:2 बन गया, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए 1:2। आप इसको माइंड में भी क्लिक करके बना सकते हैं, 1:2 होगा कब, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कब, जिसमें आप लोग जब इसको 8 जोड़ेंगे तब 1:2, है ना, 2 बनेगा। और सॉल्व करेंगे अब पास क्या होगा 8 जोड़ेंगे तभी ना बनेगा 1:2 बनेगा ना। आप थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा बराबर कर लेते हैं। अतः इसको आप लोग दिमाग लगा के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 का गैप है, यहाँ पर क्या है 5 का गैप है अंतर में बराबर, ठीक है।
तो पहले इसको बराबर कर लीजिए, तो 5 से इसको मल्टीपल कीजिए और 1 के साथ इसका, क्योंकि इसका नीचे वाला ऊपर से साथ और इसको ऊपर वाला नीचे के साथ गुना करना पड़ता है। तो 1 के साथ इसको गुना कीजिए, कितना होगा, ये 3 8 बनेगा। ठीक है, 5 के साथ गुना कीजिए, कितना होगा, ये 5 और 10 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए कितना जोड़ा गया, 2, यहाँ पर भी देखिए 2, पर क्वेश्चन में क्या कहता है, 8। ठीक है, क्योंकि 3 से 2 जोड़ा तभी 5 बना, 8 में 2 जोड़ा तभी क्या बना, 10 बना, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8, तो 2 बराबर आपका 8, 1 बराबर 4। ठीक है, तो 4 से इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना बनेगा, 12 बनेगा। 4 से 8 को गुना कीजिए, कितना आएगा आपका, ये 32 हो जाएगा, आएगा। अब इसमें भी 4 घटाइए, इसमें भी 4 घटाइए, तो 8 बनेगा और ये 28 बन जाएगा। तो बस काट दीजिएगा, तो काट देने से इसका आंसर क्या आएगा आपका, यही वाला आ जाएगा ना, क्या बनेगा, 2:7 बन जाएगा। क्या चीज़ समझ में आया, तो ये आपका रेशियो मेथड हुआ। क्लियर मेरा बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्या कहता है, देखिए किसी समानुपात में प्रथम और चतुर्थ पद के गुणनफल 70 है और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल हमारा क्या है, 3.x है, तो x का मान क्या होगा, ये निकालना, मतलब इस x का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया समानुपात में क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इजगल टू क्या, सेकंड टर्म इंटू क्या होता है, थर्ड टर्म के बराबर होती है, यही मैंने बताया था। तो यहाँ पर भी वही कहा गया था, फर्स्ट टर्म और क्या है, चतुर्पद टर्म के गुणनफल 70 है कि नहीं। तो ये क्या है हमारा, फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना, समानुपात क्या होगा, थर्ड, समानुपात क्या होगा, फोर्थ ऑपोजिशन के, ये बराबर दे के रखा है। इसका मतलब क्या है, ये इंटू ये और ये इंटू ये होता है ना। तो देखिए क्या होगा यहाँ, फर्स्ट इंटू क्या होगा आपका, फोर्थ इजगल टू क्या होगा, सेकेंड इंटू थर्ड, और यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, कहा गया ना। हाँ, तो इसका वैल्यू क्या देके रखा है, देखिए इसका वैल्यू हमारा 70 देके रखा है, कितना है, ये 17 है, और इसका क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, 3.5 इंटू एक्स है ना। तो एक्स में से क्या रखेंगे ताकि ये हमारा बराबर है, मैंने अभी बताया आपका है ना, कि पहला टर्म और फर्स्ट टर्म इंटू क्या होता है, फोर्थ टर्म, जो बाहर के दो प्रोडक्ट के गुणनफल अंदर के दो प्रोडक्ट के गुणनफल के क्या होते हैं, ये बराबर होती है, ये मैंने कहा था आपको, बिल्कुल कहा था। तो ये बराबर हो गया, होगा ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक्स का मान से क्या रखेंगे ताकि ये हमारा क्या हो गए, ये 70 हो जाए। तो यहाँ से आप लोग एक्स का मान निकाल सकते हैं, क्या करते हैं, देखिए ये इंटू में इधर जाएगा, क्या होगा, ये बाई में हो जाएगा, है ना। ये 35 क्या होगा आपका, अगर इधर में जाएगा तो बाई में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटू में, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा 70 बटा ये हो जाएगा, होगा ना। आप इस पॉइंट को हटाइए तो ऊपर क्या होगा आपका 1 0 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको काटते हैं 35 से, तो 35 इंटू 17, मतलब 2 बार में, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स का मान हमका आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, अदरवाइज देखिए इसको आप लोग ऐसे भी नहीं कर सकते, यहीं से आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से, यहीं से देखिए 35 के साथ ऐसे क्या गुना करें क्या 70 बन जाए। तो 35 का हम लोग क्या ऐसे गुना करेंगे कि 70 बनेगा, तो 35 दूनी 70, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर है ना, बाकी देखिए कहीं पर भी नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर अब क्या होगा, यहीं से क्या निकाल सकते हैं कि ये क्या है हमारा 35 है, यहाँ 70 है, तो इसके साथ ऐसा क्या गुना करेंगे ताकि ये हमारा 70 बन जाएगा, क्योंकि 3.5 इंटू क्या होगा 20 करेंगे, तो इस पॉइंट जो होगा इसको काट देगा, और ये गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा 70 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया। ठीक है, आपने उसको जरूर शेयर कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्या कहता है कि दो संख्या के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पहले आपको बताता हूँ, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने ऐसा क्यों कर रहा, देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही चीज़, बस यहाँ पर क्या है इसका मध्य अनुपाती निकालना है, पर यहाँ पर ए और बी का मान जरूर निकालना है। देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए कि दो संख्या का अंतर और दो संख्या की योग। ठीक है, तो यहाँ पर योग अंतर क्या है, ए माइनस बी है ना, और ए प्लस बी। ठीक है कि नहीं। हाँ, ये चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें बड़ी और छोटी संख्या का हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ी संख्या कुछ भी मान, किसी को मान सकते हैं, और छोटी संख्या किसी को मान सकते हैं, तो ए को भी मान सकते हैं और बी को भी मान सकते हैं। ठीक है, पर अभी देखना है कि छोटा और बड़ा बोला है, तो छोटा देखिए
आपका आंसर है तो मैं यहीं से देख के टिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये तो पहले छोटा और बड़ा बोला, तो ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा, मतलब ये दोनों तो होगा ही नहीं, है ना। अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा जरूर इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से अगर अगर किसी एक का होता तो हम उसको डायरेक्ट टिक करके यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये छोटा और बड़ा बोला है, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए और बी का मान जरूर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं करना है कि आपको ऐसे नहीं करना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ए प्लस बी लिख दिए यहाँ पर, है ना, इजकल टू क्या होगा 25 लिख दिए। इसके बाद ए माइनस बी कर दिए, इजकल टू क्या हो गया आपका 7 लिख दिए, है ना। अब यहाँ से क्या है, ए और बी का मान निकालें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे ये वाला कीजिए, यहाँ पर क्या करेगा, ये कट जाएगा तो ये क्या होगा 2a हो जाएगा, इजकल टू क्या होगा, इन दोनों को जोड़िए कितना होगा आपका 32 होगा, तो a की इजकल टू क्या होगा आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखिएगा, मान रखिए यहाँ पे बी का मान निकालेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा आपका मध्य अनुपात निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ ए बी का आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, है ना। अब देखिए अगर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों को जोड़ने से, है ना, इन संख्या को जोड़ने से और एक बार घटाने से अगर हमारा ऑड या इवन आता है, ठीक है, अगर हमारा 2 बार सम आता है, देखिए इनको जोड़ने से यहाँ भी सम आ रहा है, इनको घटाने से भी सम आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 2a होगा, ये a जगह क्या होगा बाई में जाके इसको छोटा कर देगा, देखो 32 है ना, तो छोटा हो गया, तो ये कब हुआ सम होने से। और अगर विषम होता है तो दो जो होगा, ये दो जो होगा, ये वाला 2, देखिए ये वाला 2 जो होगा ये इसको नहीं काट पाएगा। अगर मान लीजिए 33 आता, ठीक है, यहाँ पर जोड़ने से क्या ये 2 इसको काट पाता, तो नहीं काट पाता, है ना। तो घटाने से भी और जोड़ने से अगर नहीं काट पाता तो हमारा वही चीज़ हम लोग रख देते हैं और उसको निकाल लेते हैं। बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेक कीजिएगा, ठीक है, एक बार जोड़ने से एक बार घटाने से क्या ये सम संख्या आ रहा है या हमारा विषम संख्या आ रहा है, ठीक है। अगर सम संख्या आ रहा तो उसका आधा कर दीजिएगा, डायरेक्ट आधा कीजिएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग निकल जाएगा। चलिए अब देख लीजिए, देखते हैं कैसे निकालते हैं, है ना। देखिए तो इनको एक बार जोड़िए, 25 के साथ 7 को जोड़ने से कितना आएगा हमारा, ये 32 आएगा, ठीक है। तो इसका आधा हो जाएगा, मैंने अभी बताया 16 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 में से 7 घटाइए तो कितना होगा आपका, ये हमारा हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना होगा 18 होगा। इसका आधा कीजिए तो 9 हो जाएगा। अब हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ए और बी का, ये ए का मान निकला, ये बी का मान निकला, ठीक है, ए और बी का मान निकला। अब हमें अब क्या बताया था आपका, मध्य अनुपात निकालने का तरीका बताया था। क्या बताया था कि इन दोनों का अंडर रूट होता है, ठीक है, ये होता है ना, 16 और 9 का अंडर रूट होता है। तो इससे क्या होगा 4 निकलेगा 16 से, और 9 से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, तो आंसर कितना होगा आपका, ये 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। समझ में आया, समझ, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देखिए, अगर ये वाला मैं बात करूँ तो ये वाला भी इसी टाइप का निकलेगा। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, है ना, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा, है ना। तो देखिए 15%, तो 15% अगर मैं बात करूँ 15/100, तो इसको काटेंगे तो ये कितना होगा, ये 5 से काटेंगे तो 3 बार में, इसको 5 से काटेंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये 20 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर वही अंतर और क्या होगा योग, अंतर और योग कितना होगा हमारा, यही चीज़ होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। आप एक बार जोड़िए तो कितना होगा, ये एक बार जोड़ने से ये 23 होता है, और एक बार घटाने से कितना आएगा 17 आ जाएगा, कितना आएगा 23 और 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो छोटी संख्या क्या है, ये है, बड़ी संख्या क्या है, ये है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को निकालने का आपका बेसिक तरीका जो है, चलिए उसको भी हम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है हमारा कि दो संख्या का अंतर, तो दो संख्या के अंदर क्या ए माइनस बी, है ना, उनके योग का 15% है, तो उनके योग क्या है, ए प्लस बी का क्या है हमारा 15% के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो इसको इधर ले जाइएगा, क्या होगा इंटू में, तो ये क्या होगा ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इजकल टू क्या होगा 15/, ये हो गया, है ना। अब वही चीज़ काट लीजिए इसको, तो 3 और 20 हो गया। अब इसको काटिएगा तो वही चीज़ आ गया आपका। तो इसको अभी मैंने अब यहाँ पर आपको सॉल्व करने बताया था, क्या ये चीज़ आप समझ गए। देखिए यहाँ पर 23 आया ना,
है ना। अब सर बोले कि सर 2 कहाँ चले गया, तो देखिए यहाँ पर 23 आया था, 23/2, और यहाँ पर क्या होगा 17/2 आएगा ना। एक बार प्लस करने से, एक बार माइनस करने से, क्योंकि ये इसको काट नहीं पाएगा और ना ही इसको काट पाएगा, तो ये दो कैंसिल हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा आपका, ये होगा 17 और 23 हो गया। क्या चीज़ समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्या कहता है, देखिए इस टाइप क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है एसएससी, और देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या है, यदि एक्स वाई अनुक्रमापाती है, अनुक्रमापाती मतलब उल्टा है, एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है 1/x बट्टा, है ना, अनुपाती माना क्या, रेशियो 1/y। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा ये हमारे 1/x, है ना, ये ऊपर चल जाएगा तो y बट्टा क्या होगा 1, तो ये क्या होगा हमारा y/x हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इससे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप का था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना। तो देखिए मान बिठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन में बोला गया क्या है, x का मान क्या है 8 होने पर, और सॉरी y का मान 8 होने पर, x का मान 10 होने पर हमें निकालना, और आगे बोला है तो y का मान 36, तो x का मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। हाँ चल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 है ना, बाई एक्स का मान कितना 10, आगे y का मान फिर से 36 बाई यहाँ पर क्या है x, इसी का तो मान निकालना है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, या तो आप इसको रेशियो चेक कर सकते हैं, ये किस रेशियो में दिया है, तो ये भी हमका उसी रेशियो में होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अदरवाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप लोग रेशियो चेक कीजिए, रेशियो में जो होगा वो यहाँ पर वहीं पर ही होगा। तो ये रेशियो से काटिए, इसको 2 बार में काटिए 4 होगा, ये 2 बार में काटिएगा तो 5 होगा। अब इसको साथ ऐसा क्या होना चाहिए, तो यहाँ भी 4 और इसका 5 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्या होगा 9 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 9 से इसको गुना कीजिए, कितना होगा यहाँ पर 45, तो इसका आंसर कितना होगा 45। यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए, तभी ना ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 4:5 होगा। तो क्या होगा हमारा, इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इसको डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं कि इसके साथ इसका रेशियो क्या है, इसके साथ इसका रेशियो वही होगा, ठीक है। समझिए मेरा बात, समझ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 12 नंबर क्वेश्चन कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तक की संख्या का 25% भौतिक के पुस्तक की संख्या का 2/3 के बराबर है, तो पुस्तकालय में गणित और पुस्तकालय की गणित की पुस्तक की संख्या और भौतिक की पुस्तक की संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। किसका, गणित और किसका, भौतिक, है ना, याद रखिएगा। तो 25% माने 25 बटा क्या है हमारा ये 100, जो बराबर देगा 2/3, ठीक है, किसके, फिजिक्स के 2/3 के बराबर देकर रखा है। तो इसको काट दिए पहले, तो ये इसको काटिएगा तो ये कितना होगा, ये 25 में 5 से काटिएगा तो 5 25 और 5 20 में, तो ये क्या है मैथमेटिक्स का है और ये किसका है फिजिक्स का है, यही है ना। हाँ तो चलिए बाई कीजिए इसको। तो अगर हम लोग फिजिक्स की तरह लेते तो m बटा क्या होगा, ये m/p हो जाएगा, है ना। आप इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो देखिए 5 नीचे आ जाएगा, 20 ऊपर चल जाएगा, ओके। हाँ तो ये क्या 2 × 20, है ना। अगर आगे क्या होगा 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 5 नीचे आएगा तो क्या होगा हमारा, अरे भाई और भी छोटा कर सकते थे, अच्छा चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी हम लोग काट देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 20 ऊपर चल गया और 5 नीचे है, तो 3 × क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ इसे काट दिए, फिर वही कट गया हमारा, तो ये 5 से काटेंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 4 बार में कट जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा 8 हो जाएगा और नीचे कुछ नहीं है तो 3, मतलब क्या होगा फिजिक्स मैथ और क्या मैथ और किसका पूछा, फिजिक्स का पूछा था ना। हाँ मैथ का 8 होगा तो फिजिक्स का 3 होगा, कहाँ है ऑप्शन नंबर डी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मध्यानुपाती, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 फिर से मध्यानुपाती बोला है, 9 और 25 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मैंने अभी बताया आपको 2 3 बताया, अंडर रूट कर दीजिएगा तो इससे 3 निकलेगा, इससे 5 निकलेगा, 3 और 5
कितना हो गया 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए मध्य अनुपाती, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए इसका ना कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 3 इसको तोड़िए तो क्या होगा, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से 2 3 बाहर निकलेगा तो 3 इंटू 3, तो मतलब इसका कितना होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आया आपको? फिर से मध्य अनुपात है ना, इसको ज्ञात करना था, तो मैंने आपको ये निकालना तरीका बताया। आपका ये 27 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, ठीक है। हाँ चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर कहता है कि 15 एक पिज्ज़ा के लिए बनाने के लिए चीज़ और सॉस का अनुपात 1 कप और हाफ कप है, ठीक है। चीज़ कितना है? 1 है और सॉस कितना है? हाफ है, ये दिया है। हाँ, तो यदि रमन एक निश्चित संख्या के पिज़्ज़ा बनाने के लिए अगर 15 कप सॉस का इस्तेमाल करता है, तो 15 कप हमारा सॉस का मतलब इसका दिया हुआ वैल्यू, ठीक है। तो कहता है उसे पिज़्ज़ा बनाने के लिए कितनी चिप्स की इस्तेमाल कर, मतलब इसकी कितना चिप्स लेगा ये। तो हाफ कप मतलब 15 कप हाफ दिया है ना। 15 कप क्या है उसका सॉस बनाने की, इसके लिए उसको चिप्स की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो हाफ का वैल्यू कितना है 15, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 830 हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा हमका बी हो जाएगा। समझ में आया कि हाफ बराबर क्या है, हाफ बराबर का 15 है, तो 1 बराबर कितना होगा, ये 2 उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो 15 इंटू 2 मतलब कितना हो गया आपका, ये आपका 2 हो गया, सॉरी कितना हो गया 830 हो जाएगा। समझ में आया? समझ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आज के लिए इतने ही करते हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका पार्ट 2 देखेंगे ना। बस अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, अपना दोस्तों का जरूर शेयर कर देगा। ओके दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक से सीजन टेक कर बाय बाय। चलिए जय माता दी।